आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक। इसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ये एक पहलवान की कहानी है, उसके जीवन के संघर्षों की कहानी है और उसके जीवन के अंत तक का हमें इसमें किस्सा मिलता है। जाड़े के दिन, अमावस्या की रात, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव, इस डिस्क्रिप्शन के साथ में ये पाठ शुरू होता है। तो ये गांव है एक जो कि इस पहलवान का है। इस पहलवान का पूरा नाम है लुट्टन सिंह पहलवान। कैसे क्या होता है, पूरा इसका जीवन के बारे में जो जानकारी है वो हमको बाद में मिलती है कहानी में। पहले के इस पृष्ठ में केवल उस निस्तब्ध रात्रि का वर्णन है जिसमें ये जो गांव के लोग हैं इस एक महामारी से, मलेरिया और हैजा जो महामारी के रूप में फैले हुए रोग थे, इनसे लड़ रहे हैं सारी रात। पूरी रात अंधियारी है, निस्तब्धता है, सन्नाटा है और सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, मृत्यु नाच रही है, सियारों का क्रंदन सुनाई दे रहा है। इस प्रकार से बड़ा ही भयावह और बड़ा ही करुण चित्रण है, इस पूरे वातावरण का चित्रण है इस वाले पृष्ठ में। गांव की झोपड़ियों से कराहने और क्या करने की, क्या मतलब होता है उल्टी करने की आवाज़ें आ रही हैं। हरे राम, हे भगवान, ये टेर सुनाई पड़ रही है। बच्चे कभी कभी अपनी माँओं को पुकारते हैं, माँ माँ, और रोते हैं क्योंकि इस गांव के बहुत सारे लोग बीमार हैं। बहुत सारे लोगों को मलेरिया और हैजे ने अपनी चपेट में ले रखा है। कुत्तों की विशेष बुद्धि के बारे में लेखक बात करता है कि दिन में तो चुपचाप पड़े रहते हैं लेकिन रात में इकट्ठे होकर के एक स्वर में सब रोते हैं। इस प्रकार से रात्रि की भयावहता और जो क्रूर वातावरण है इस सब की का चित्रण करते हैं, इसको और ज़्यादा गहरा कर देते हैं। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती है और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती है सिर्फ पहलवान की ढोलक। ऐसे में जब चारों तरफ क्रंदन है, चारों तरफ दुख पसरा पड़ा है, अंधेरा है, सन्नाटा है, तकलीफ़ें हैं, पीड़ाएं हैं, ऐसे में पहलवान की ढोलक बजती रहती है। पहलवान जो लुट्टन सिंह पहलवान है वो पूरी रात ढोलक बजाता रहता है। शाम से बजाना शुरू करता है और पूरी रात बजाते हुए सुबह तक बजाता रहता है। एक ही गति में बराबर बजती रहती है, चट धा गिड़ धा। यानी उस चट धा गिड़ धा की आवाज़ में एक नई आवाज़ आती है, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा, यानी उठा पटक दे। इस प्रकार की आवाज़ें वो आ रही होती हैं। ये पहलवान की अपनी ये कल्पना है जिसमें कि जो एक पहलवान जब कुश्ती लड़ने को आता है और वो अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने होता है तो ये जोश भरने वाली आवाज़ें वो ढोलक के साथ सुना करता था ये पहलवान। इसलिए आज इस माहौल में जब लोग मौत से जूझ रहे हैं तो पहलवान इस प्रकार की आवाज़ें, इस प्रकार के स्वर बजा कर ढोलक के माध्यम से सबके मनोबल को बढ़ाता रहता है। पूरी रात वो बजा करके सबको इस बीमारी से, तकलीफ़ से लड़ने की हिम्मत देता रहता है। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है। संजीवनी शक्ति मतलब होता है जीवन की शक्ति, संघर्ष करने की जो शक्ति है ये भरती रहती है। लुट्टन सिंह पहलवान, ये पहलवान का नाम लुट्टन सिंह है, वह बता रहा है। यूँ तो वह कहा करता था लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन उसका होल इंडिया, लेखक कहता है कि उसका होल इंडिया का मतलब था एक ज़िले की सीमा, और वास्तव में एक ज़िले के लोग उसको जानते थे, उसके नाम से परिचित थे। इसके बाद लुट्टन सिंह के बचपन के बारे में हमको लेखक बताता है। वो कहता है कि लुट्टन के माता पिता 9 वर्ष की उम्र में ही उसे अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। अर्थात कि छोटी उम्र में ही माता पिता दोनों का देहावसान हो गया था, लेकिन उसकी शादी हो गई थी, माता पिता उसकी शादी कर गए थे, इसलिए उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया और उसे बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता, कसरत करता। इस प्रकार से सास के पास वो पला बढ़ा था और फिर उसको उसके सास को लोग तकलीफ़ दिया करते थे। इस कारण से अपनी सास का बदला लेने के लिए, उन लोगों से बदला लेने के लिए जो उसको तकलीफ़ पहुंचाते थे, इसके ऊपर धुन सवार हुई उन लोगों से बदला लेने के लिए। तो इसने शुरू से ही कसरत करना और अपने शरीर को ताकतवर बनाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। इस प्रकार से
एक बार दंगल देखने के लिए श्यामनगर मेले में जाता है। वहाँ पुराने ज़माने में दंगल हुआ करते थे, लोगों के मनोरंजन का साधन थे वो। तो दंगल देखने के लिए श्यामनगर के मेले में जाता है और वहाँ पर एक पहलवान आया हुआ होता है जिसका नाम था चांद सिंह, और जो कि पंजाब से आया था। अभी 2-3 दिन पहले ही श्यामनगर वो आया हुआ था अपने गुरु बादल सिंह पहलवान के साथ में। और यहाँ पर उसने कई जवानों को, कई अपनी उम्र के पट्टों को पछाड़ दिया था, इसलिए लोग उसको शेर का बच्चा कहने लगे थे। उसको शेर के बच्चे का टाइटल मिल गया था। तो इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब सी किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। इस प्रकार से वो अजीब सी आवाज़ निकालता था, एक तरह से अपने विजयी सब सर्वश्रेष्ठ होने का जो अहंकार था उस किलकारी में रहता था, और वो इस तरह से मैदान में घूमा करता था। उससे कोई भी प्रतिस्पर्धा करने को तैयार नहीं होता था। वो चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता था इस अपने टाइटल को सत्य करने के लिए। श्यामनगर के राजा की बात करता है लेखक। वो कहता है कि श्यामनगर के राजा दंगल को भी पसंद करते थे और शिकार को भी पसंद करते थे। पुराने ज़माने में राजाओं के ये शौक़ हुआ करते थे, दंगल और शिकार दोनों ही शौक़ हुआ करते थे। तो वहाँ पर ये जाता है पहलवान लुट्टन, और फिर वो ललकार देता है उसको, उस शेर के बच्चे को चुनौती दे देता है। शेर का बच्चा अर्थात वो पंजाबी पहलवान जो था उसके ऊपर टूट पड़ता है, भीड़ में खलबली मच जाती है। और फिर जब उस माहौल को देखते हैं तो जो राजा साहब कुश्ती लड़वाते थे वहाँ पर बैठ कर के, तो वो कुश्ती बंद करवा देते हैं, लुट्टन को अपने पास बुलाते हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं और फिर उसको 10 रुपये का नोट देते हैं और कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, इससे मत लड़ो। तो वो कहता है नहीं सरकार, लड़ेंगे हम, हुक्म हो सरकार, मुझे आज्ञा दीजिए सरकार, मतलब हुक्म हो सरकार, मतलब वो आज्ञा मांग रहा है कि मैं लड़ूंगा, मुझे लड़ना है। तो वहाँ मैनेजर जो हुआ करते थे, वो राजा के आसपास जो लोग होते थे, वो उसको धमकाते हैं, समझाते हैं कि नहीं तुम जाओ, मत लड़ो, ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं। इस बीच में भीड़ अधीर हो रही होती है, बाजे बंद हो जाते हैं, सब लोग उत्तेजित होते हैं। तो वहाँ से आवाज़ें आती हैं, दर्शकों की आवाज़ें आती हैं कि उसको लड़ने दिया जाए। विवश होकर महाराज भी आज्ञा दे देते हैं राजा साहब कि लड़ने दो, और वो लड़ने के लिए चल देता है। जब वो लड़ता है तो फिर इस प्रकार से वहाँ ढोल बजा करता है। ढोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब भी ये दंगल होते हैं तो ढोल बजते हैं, और ढोल की आवाज़ से ये पहलवान लुट्टन सिंह जो है बहुत प्रेरणा लेता है, उसको गुरु समझता है। तो फिर आवाज़ में भारी, अब जो ढोल है वो बोलता है ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्ठे वाह पट्ठे। तो इस प्रकार से इस आवाज़ को सुनता है। इस बीच लुट्टन को चांद सिंह जो है, जो जिसको शेर का बच्चा कहा गया है, वो ज़ोर से दबा लेता है और वो एक बार फंस जाता है इसमें चांद सिंह के बाजुओं के चंगुल में। फिर उसके बाद में फिर वो ढोल की आवाज़ सुनता है जो बोलती है चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, अर्थात उसका अर्थ वो लेता है डरना मत डरना मत डरना मत। ये सुन कर के फिर उसको उत्साह आ जाता है, लुट्टन सिंह फिर उत्साहित हो जाता है। इस बीच चांद सिंह के भी जो गुरु थे और उसके साथ के लोग थे, वो उसको उत्साहित कर रहे थे, उसका हौसला बढ़ा रहे थे। चांद सिंह के पक्ष में सभी थे, राजा भी थे, जनता भी वहाँ की थी, और उसके गुरु और उसके साथीगण भी थे, सब थे। लेकिन लुट्टन सिंह के पक्ष में लेखक कहता है कि केवल ढोल की आवाज़ थी। वह उसकी ताल पर ही, ढोल की ताल पर ही अपनी शक्ति और दाव पेंच की परीक्षा ले रहा था। ढोल ही उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ को वो सुनता है, और वो उस आवाज़ में क्या सुनता है, धाक धिना तेर किरतिना, धाक धिना तेर किरतिना, अर्थात लुट्टन को एक स्पष्ट स्वर सुनाई पड़ता है कि ढोल कह रहा है दाँव काटो बाहर हो जा, दाँव काटो बाहर हो जा। इस प्रकार से उसको ध्यान में आता है कि मुझे इस दाव को काटना है, कैसे काटना है उसका भी उसको आइडिया निकल आता है। और फिर लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकल आता है और तुरंत फिर वो चांद की गर्दन पकड़ लेता है, चांद सिंह की। और फिर इस बीच में फिर वो ढोल की आवाज़ सुनता है चटाक चटधा उठा पटक दे उठा पटक दे। इस प्रकार की वो आवाज़ चटाक चटधा की जब सुनता है तो फिर वो उत्साहित हो जाता है और चांद को ज़मीन पर दे मारता है। और फिर धिना धिना धिक धिना 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 धिक धिना ये आवाज़ सुनता है, तो उस आवाज़ का वो मतलब निकालता है चित्त करो चित्त करो। और लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और वह चांद सिंह नाम के पहलवान को चारों खाने चित्त कर दिया उसने। इस प्रकार से धागिड़ गिड़धा
धागिड़ गिड़धा धागिड़ गिड़धा, वाह बहादुर की आवाज़ें वो सुनता है और फिर कूदता फांदता हुआ आगे बढ़ता है, ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है और राजा के पास जाता है, राजा को गोद में उठा लेता है। राजा खुश हो जाते हैं, उसको कहते हैं जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, इस प्रकार से उसको शाबाशी देते हैं और फिर तब से वो राज पहलवान होता है। राजा साहब उसको लुट्टन सिंह कहने लगते हैं। हालांकि इस पर कुछ लोग आपत्ति जताते हैं कि जो राज पंडित लोग हैं और क्षत्रिय लोग थे वो इस पर आपत्ति करते हैं कि यह जाति का नीची जाति का है, इसको सिंह मतलब क्षत्रिय की उपाधि क्यों दी। तो मैनेजर साहब भी इस बात को इसका सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं हाँ सरकार यह अन्याय है, लेकिन राजा साहब मुस्कुराते हुए इतना ही कहते हैं कि उसने क्षत्रिय का काम किया है, अर्थात उसने पराजित किया है अपने प्रतिद्वंद्वी को। इस प्रकार से अब लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति चारों ओर फैल जाती है। एक और पहलवान का जिक्र आया है इस पाठ में, काला खां नाम के पहलवान का भी जिक्र आया है। वो भी बहुत मशहूर पहलवान था और जब वो अपने प्रतिद्वंदी के सामने उतरता था और आ ली करके अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता था तो लोग कहते हैं कि प्रतिद्वंदी को लकवा मार जाता था, लेकिन लुट्टन ने उसको भी जो है चारों खाने चित्त कर दिया, हरा दिया और अब आसपास के इलाके में कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जो कि लुट्टन सिंह पहलवान को चुनौती दे सके। तो इसलिए अब राज दरबार का वह दर्शनीय जीव हो गया। यानी दर्शनीय जीव इसलिए कहा है क्योंकि अब उसके साथ में कोई लड़ने वाला तो बचा नहीं। तो जैसे बाहर कोई बाघ दहाड़ता और हाँ ऊँ करता तो लोग कहते राजा का बाघ बोला, और इसी प्रकार से ठाकुरवाड़े के सामने जब ये पहलवान गरजता महावीर तो लोग समझते तो पहलवान बोला। तो इस प्रकार से पहलवान अब केवल उनके लिए उनके शो का या उनके क्या कहना चाहिए कि कुश्ती के शौक का प्रतीक बन करके दरबार की शोभा बढ़ाता था। ठीक है, बल और शरीर में बहुत बढ़ा चढ़ा था ये, लेकिन बुद्धि इसकी बच्चों के जैसी ही थी, तो इसलिए मेले जाता और बच्चों जैसी हरकतें करता, बच्चों जैसे सामान खरीदता, खिलौने खरीदता। इस प्रकार की सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। इसके बाद में कोई उससे लड़ना भी चाहता तो हमको लेखक ये बताता है कि अगर कोई कोशिश भी करता कि इसको चुनौती दे तो महाराज साहब जो राजा साहब थे वो आज्ञा नहीं देते थे, तो इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलता और इधर उधर उछल कूद करता और फिर वापस लौट आता। बूढ़े राजा साहब उसको देख देख कर मुस्कुराते रहते, उसके इस जोश को देख करके और उसके शरीर को देख कर खुश होते रहते। ये उनके लिए गौरव का विषय था कि उनका पहलवान इतना श्रेष्ठ है। इस प्रकार से 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल के बीच में फिर उसके 2 पुत्र भी होते हैं और दोनों पुत्र भी पहलवान होते हैं, पिता की तरह तगड़े गठीले होते हैं। उनको भी देख कर के लोग कहते हैं कि वाह ये दोनों बेटे भी अपने पिता के ऊपर ही गए हैं, ये उससे भी बढ़कर बल्कि निकलेंगे। ऐसा सब कुछ इस बीच में होता है और दोनों लड़कों को भी राजा साहब अपने दरबार का भावी पहलवान घोषित कर देते हैं और स्वयं उनका भरण पोषण करने का जो है की व्यवस्था करते हैं। तो ये पहलवान जो है अपने बेटों को भी सिखाता है पहलवानी, और सवेरे उठ करके इनको पहलवानी सिखाता है और दोपहर में इनको दुनियादारी की बहुत सारी बातें सिखाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो अपने बच्चों से कहता है, अपने इन दोनों पुत्रों से कहता है। वो कहता है ढोलक का जो एक उसके पहलवान होने में जो एक रोल है, जो उसकी श्रेष्ठता है ढोलक की, उस पर वो बहुत जोर देता है, ढोलक के महत्व पर विशेष जोर देता है। और वो अपने बच्चों को बताता है कि समझे ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। अर्थात ढोलों के महत्व को वो अद्वितीय बताता है एक पहलवान के लिए। वो कहता है कि जो ये ढोल हैं यही सब कुछ है, वस्तुतः यही जिताने और हराने का जो है संकल्प देते हैं, इस योग्य बनाते हैं किसी पहलवान को। ठीक, और भी बहुत सारी बातें बताता कि राजा साहब को अपने मालिक को कैसे खुश रखना है वगैरह, ऐसी सारी बातें बताता। इसके बाद में ये होता है कि इस बीच में वृद्ध राजा साहब स्वर्गवासी हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो नए राजकुमार उनके पुत्र थे वो विलायत से आते हैं, राज्य उनके पास पहुंच जाता है।
तो इस बीच बहुत सारे परिवर्तन होते हैं उनके राज्य में। उन्हीं परिवर्तनों में से एक परिवर्तन ये होता है कि दंगल का स्थान घोड़े की रेस ले लेती है। अर्थात जो बूढ़े राजा साहब दंगल के शौकीन थे, तो ये नए राजा साहब जो हुए थे उनके राजकुमार, वो घोड़े की रेस को पसंद करते थे, क्योंकि ये विलायत में पढ़े थे, तो इसलिए वो दंगल के शौकीन नहीं थे। अब जब ये आते हैं और पहलवानों के दैनिक भोजन का व्यय की बात सुनते हैं कि दैनिक भोजन पर इन पहलवानों के कितना खर्चा होता है, तो वो बोलते हैं टेरिबल। तो फिर उसको जवाब देते हैं, पहलवान को साफ जवाब मिल जाता है कि राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है, और फिर वो अपने गांव लौट आता है और वहीं रहने लगता है। कुछ दिन तक गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाता है, और इसके बदले में खाने पीने का खर्चा गांव वाले उसको देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो किसान और मजदूरों के बच्चों को इतना अच्छा आहार नहीं मिलता कि वो कुश्ती सीख पाते, इसलिए धीरे धीरे पहलवान का ये जो पहलवानी वाला स्कूल था, दंगल सिखाने वाला, कुश्ती सिखाने वाला स्कूल था, ये भी बंद पड़ जाता है, खाली पड़ जाता है। अब वो केवल अपने बेटों को ही ढोलक बजा करके लड़ाता सिखाता रहता, और लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में बाप बेटों की गुजर होती। कि इसी बीच ये होता है कि भयंकर वज्रपात गांव के ऊपर होता है। पहले तो अकाल पड़ता है, अनावृष्टि मतलब बारिश नहीं होती है, तो फसलें सूख जाती हैं। फिर अन्न की कमी हो जाती है, फसलें सूखी तो अन्न कहाँ से आएगा। और उसके बाद में मलेरिया और हैजा मिल करके पूरे गांव को नष्ट कर देते हैं। लोगों में खलबली मच जाती है, रोज़ 2-3 लोग मरते हैं गांव के। और दिन में तो पूरा दिन कलरव, हाहाकार और ये आवाज़ें आती रहती हैं। इस कारण से लोगों के चेहरे पर कुछ चमक समझ में दिखाई भी देती है, कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती है, मतलब लोगों के चेहरे पर कुछ चमक दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, तो रात को लोग अपने अपने घरों में जा कर के और कराहने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश में, सूर्योदय होते ही कांखते कूखते कराहते लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को ढांढस देते हैं, एक दूसरे को का हौसला बढ़ाते हैं। कोई कहता है कि क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, इसे देखो जो है। अर्थात परिवार के सदस्यों का जिनकी हानि हुई है, उनको ढांढस बंधाने के लिए आप आसपास के लोग कुछ हौसला देते हैं, कुछ समझाते बुझाते हैं। किसी किसी की स्थिति ऐसी भी है कि कफन नहीं होता है, तो कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इस प्रकार की भी बातें आती हैं। क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा थी, लोगों के पास कोई साधन सुविधाएं कुछ नहीं था। रात्रि की विभीषिका में लेखक कहता है कि सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती है। दिन में तो आसपास के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, लेकिन रात्रि में जब सब लोग अकेले होते हैं अपने अपने दुख दर्द के साथ, तो ऐसे में पहलवान ढोलक बजाता है, और वह ढोलक जो है सबको हिम्मत देती रहती है। पहलवान शाम से लेकर के संध्या से लेकर सुबह तक, चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत मतलब अधमरे लोग, औषधि, उपचार, पथ्य, इन चीज़ों से रहित लोग, जिनके पास ना दवाएं हैं, ना कोई उपचार करने वाला है, ना कुछ अच्छा खाने पीने को है, ऐसे लोगों के लिए केवल ढोलक है जो संजीवनी शक्ति उन लोगों के अंदर भरता रहता है। लेखक कहता है ढोलक की आवाज़ में निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है कि बुखार को हटा पाएगा, ना महामारी को रोक सकने की, उसकी सर्वनाश शक्ति को रोकने की कोई शक्ति है। लेकिन इतना अवश्य है कि जो दुख तकलीफ में प्राणी हैं, जो तकलीफ के कारण अपना शरीर त्याग रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे लोगों को आंखें मूंदते समय हौसला जरूर देती है ढोलक। और वह ढोलक उनको आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होने देती, और वे मृत्यु से डरते नहीं हैं। अर्थात उनकी आंखों के सामने वो दंगल नाचता है, जो उनके शरीर के अंदर जीतने की एक लालसा है, वो जागती है, और उस संघर्ष से वो परास्त नहीं होते। फिर एक बार ऐसा होता है, उसी महामारी के दौरान पहलवान के दोनों बेटे भी काल की चपेट में आ जाते हैं, क्रूर काल के चपेटाघात में फंस जाते हैं। और फिर जब वो असह्य वेदना से झटपटाते हैं, वो तकलीफ में होते हैं, तो वो अपने पिता से कहते हैं कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। अर्थात ढोलक में उस ताल को वो सुनना चाहते हैं जिस ताल को सुनने से उनको हौसला, संघर्ष करने का हौसला मिलता है, उस ताल को सुनना चाहते हैं। और फिर पहलवान सारी रात बजाता भी है,
और बीच बीच में उनको उत्साहित भी करता है, मारो बहादुर। इस प्रकार से सारी रात ढोलक पीटता रहता है पहलवान और उनको उत्साहित करता रहता है। लेकिन जब सुबह होती है तो पहलवान देखता है कि उसके दोनों पहलवान बेटे ज़मीन पर निस्पंद पड़े हैं, लेकिन दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। ये खास बात थी। यहाँ पहलवान ये कहना चाहता है कि उसके दोनों बेटे हारे नहीं हैं मृत्यु से, इन्होंने जमकर संघर्ष किया है और इनको मृत्यु भी चित्त नहीं कर पाई। पहलवान के लिए सीधा आसमान की ओर देखते हुए लेट जाना चित्त होना कहलाता है, और चित्त होना का मतलब होता है हार जाना। ये बेटे इसके दोनों पहलवान जरूर मर गए थे, लेकिन ये हारे नहीं थे, ऐसा पहलवान बोलता है। पहलवान खुश होता है और वो एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराने की चेष्टा करता है और कहता है दोनों बहादुर गिर गए दोनों बहादुर, लेकिन चित नहीं हुए, अर्थात उस संघर्ष में हार स्वीकार नहीं की। मरते मर गए लेकिन संघर्ष से हारे नहीं। और इस बात से वो खुश होता है। वो कहता है कि मेरे बेटों ने वैसा किया जैसा मैंने उनको सिखाया था, अर्थात ये चित नहीं हुए। और उनके चित नहीं होने के पीछे ढोल का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, ढोल की बहुत बड़ी भूमिका थी कि वो चित नहीं होते हैं दोनों पहलवान। और इस प्रकार से फिर राजा श्यामानंद द्वारा दी हुई वो रेशमी जांघिया पहनता है, दोनों पुत्रों को ले जाकर नदी में बहा आता है और इस प्रकार से फिर वो ढोलक बजाना शुरू कर देता है। एक दिन 4-5 दिनों बाद एक बार फिर सारी रात पहलवान की ढोलक लोगों को नहीं सुनाई देती। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पहलवान अब नहीं रहा, लेकिन पहलवान की लाश चित पड़ी है। यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है जानने की है कि अब पहलवान की लाश क्यों चित हो गई। जीवन भर सबको चित्त करने वाला पहलवान चित्त क्यों हो गया? क्योंकि उसको ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी, उसे ढोल की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। और मृत्यु की सैया पर जब वो था तो स्वयं ढोल बजाने में सक्षम नहीं था, दूसरा कोई और उसके लिए ढोल बजाने वाला था नहीं, अन्यथा वह भी चित्त नहीं पड़ता। अर्थात सारे जीवन की हार और जीत का श्रेय जो है ढोलक को जाता है। यहाँ हम इस बात को बहुत गौर से देखते हैं, समझते हैं। तो इस घटना के बाद में उसके जो शिष्य हैं वो कहते हैं कि गुरुजी ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ हूं और चिता सुलगाने के समय ढोल बजा देना, ढोलक बजा देना। वे आगे बोल नहीं सकते हैं उसके शिष्य, और अंत में इसी प्रकार से उसकी इच्छा अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इस प्रकार ढोल के महत्व को दिखाता हुआ ये पाठ यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगले एक वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। आपको इस एक्सप्लेनेशन से अच्छा लगे, ये एक्सप्लेनेशन आपको सहायता मिले पाठ को समझने में, तो अपने दूसरे साथियों को भी इस पाठ को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।